बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, जिसमें पहला न्यूमेरिकल हमारे पास है। कहा जा रहा है कि एक 20 न्यूटन की फोर्स लगने पर कोई बॉडी में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन पैदा होता है। तो हमने ये बताना है कि उसका मैस कितना है। बच्चे, इसको मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं कि मैं सिर्फ आपको न्यूमेरिकल नहीं बल्कि इसमें बहुत सारे जो एमसीक्यूज क्लियर होंगे वो भी साथ साथ डिस्कस करूंगा, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत सारे एमसीक्यूज इजीली अटैम्प्ट कर सकोगे। आपको कभी फार्मूले और यूनिट में मसला नहीं होगा। तो आपका फोकस हर बात पे होना चाहिए। जब भी कोई बच्चा न्यूमेरिकल से भागता है तो सबसे पहले वो उसकी स्टेटमेंट नहीं पढ़ पाता, उसको स्टेटमेंट ही समझ नहीं आती, तो वो न्यूमेरिकल करता ही नहीं है नेक्स्ट। तो ज़रूरी ये नहीं है आप स्टेटमेंट को यहाँ पे पढ़ेंगे इसके अंदर लिखा क्या है, पर ये ज़रूरी है कि इसके अंदर से अपना डाटा ढूंढें, क्योंकि हमें सबसे पहले इसमें से गिवन डाटा लिखना होता है कि इसके अंदर स्टेटमेंट में डाटा क्या दिया है। तो चलिए वैल्यू पे आपने ज़रा ध्यान देना है। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, तो यहाँ ये जो फोर्स दी है ये 20 न्यूटन हमें उसने फोर्स दी है, तो इसको यहाँ पे आप लिख लो। फोर्स कितनी है? 20 न्यूटन। उसके बाद वैल्यू 2 वाली है। अब ये जो 2 वाली वैल्यू है ये क्या है? हमारे पास एक्सीलरेशन है। तो चलिए इसे भी निकाल लो। हमारे पास एक्सीलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें हमें वैल्यू तो सिर्फ 2 ही नज़र आ रही हैं। और यहाँ मैं एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूँ, जो फोर्स जब भी आपसे पूछा जाएगा तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और जब भी एक्सीलरेशन आएगा उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ एक बात और आपको ये याद रखनी है, अगर हमारे पास मीटर पर सेकंड आएगा, ऊपर 1 आएगा, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास स्पीड या वेलोसिटी का यूनिट है। लेकिन अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा तो इसका मतलब है ये यूनिट हमारा एक्सेलरेशन का है। नेक्स्ट, एक और चीज़ यहाँ पे फोर्स से रिलेटेड मैं आपको क्लियर करता जाऊँ कि अगर हमारे पास टेंशन हो, हमारे पास वेट हो और हमारे पास फोर्स हो, इन तीनों में से अगर कोई भी हमारे पास आ जाए तो इसका यूनिट हमेशा होता है न्यूटन। तो ये भी आपको याद रखना है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमें 2 वैल्यू तो दी थी, वो हमने लिख दी इसके अंदर, और आगे कहता है व्हाट इज इट्स मैस। तो टू फाइंड, हमने फाइंड किसको करना है? तो अब आपको समझ आ गई कि हमने फाइंड जो करना है वो मैस को फाइंड करना है। तो वो हम इस तरह से लिख देते हैं कि मैस हमने फाइंड करना है। याद रखना, आप सबसे पहले आपको गिवन डाटा लिखना है, और गिवन डाटा के अंदर आपने वही चीज़ें लिखनी है जो इस स्टेटमेंट के अंदर दी होती हैं। उसके बाद आपको टू फाइंड लिखना है, और टू फाइंड में वो चीज़ लिखनी है जो आपसे पूछी गई है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको सोल्यूशन देना पड़ेगा। सोल्यूशन देने के लिए यहाँ हमें एक फार्मूला लगाना है। अब फार्मूला किस तरह से लगाएंगे? यहाँ पे हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम इसको इस्तेमाल क्यों करेंगे? भाई सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो हमारे पास होता है F इक्वल ma। तो यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि इसी को ही हमने क्यों इस्तेमाल करना है? क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे पास फोर्स उसने दी हुई है, अगर हम देखें एक्सेलरेशन वो भी उसने दिया हुआ है, और अगर हम देखें मैस तो मैस का भी जिक्र किया हुआ है। इन्हीं 3 चीज़ों का जिक्र जब किया हुआ है तो हम यहाँ पे यही फार्मूला यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस फार्मूले में भी हमें किसको फाइंड करना है? F इक्वल ma, ये वैल्यू फार्मूला दिया हुआ है, और हमें यहाँ से मैस फाइंड करना है, जो कि मैस तो इधर ही रहेगा, इक्वल के इस तरफ फोर्स पहले ही है, और मैस के साथ एक्सिलरेशन यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे मैंने m को इस तरफ लिख दिया है। अब आप m को इस तरफ लिखो या दूसरी तरफ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट हम इसमें सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास फोर्स है तो फोर्स की वैल्यू कितनी है? 20, और हमारे पास एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? 2। अभी आपने सिर्फ कटिंग करनी है, इसको 20 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा 10।
तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 10। और यहाँ एक और बात जो याद रखनी है, हमारे पास 10 kg आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैथ्स का यूनिट होता है kg। ये आपको जहन में रखना है। मैं यूनिट इसलिए बता रहा हूँ, अक्सर बच्चे फिजिक्स में 60 में से 60 इजीली मार्क्स आ जाते हैं, तो बच्चे यूनिट की तरफ ध्यान नहीं देते और कोई ना कोई नंबर लूज कर देते हैं। यहाँ बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई। आपने जब भी आंसर लिखना है तो आंसर को आपने ब्रैकेट के अंदर बंद करना है। क्यों बंद करना है? मैं आपको थोड़ा सा क्राइटेरिया बता दूं। पहला न्यूमेरिकल है तो मैं यहाँ सारी चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। थोड़ा सा आपको क्राइटेरिया बता दूं कि ये जो आप गिवन डाटा लिखते हैं, इतना इसका बोर्ड में 1 नंबर होता है। फिर जब आप उसका एक फार्मूला लिख देते हैं तो 1 नंबर आपको उसका मिलता है। फिर आप ये जो सॉल्व करते हो, इसके तो चलो 2 स्टेप हैं, आगे जाके बहुत लंबे लंबे न्यूमेरिकल आएंगे, तो इसके आपको 2 नंबर मिलते हैं सॉल्व करने के, और 1 नंबर मिलता है आपने सही से आंसर लिखा है कि नहीं, तब जाके आपके 5 नंबर बनते हैं। तो यहाँ याद रखने वाली ये बात है कि आंसर का 1 नंबर होता है, तो क्यों ना फिर उसे प्रोमिनेंट किया जाए, एग्जामिनर को दिखाया जाए अच्छे से कि भाई ये आंसर हमने लिखा हुआ है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है उसमें क्या लिखा है। द वेट ऑफ बॉडी इज 147 न्यूटन, व्हाट इज इट्स मास। देखने में तो ये बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है, लेकिन ये बहुत दफ़ा बोर्ड में आया हुआ है, लेकिन 2 नंबर के लिए आया हुआ है। कुछ जगह पे देखा है ये 5 नंबर के लिए ये भी आया हुआ है, क्योंकि छोटा सा न्यूमेरिकल है। जैसे मैंने आपको पहले ट्रिक बताई कि हमने यहाँ वैल्यू देखनी है, और वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 147 और न्यूटन, और यहाँ पे लिखा हुआ है वेट भी। तो इसका मतलब जो हमें डाटा दिया हुआ है वो वेट दिया हुआ है, और कितना दिया है 147 न्यूटन। मैं अगेन आपको एक दफ़ा रिपीट कर दूं, हमारे पास फोर्स हो, हमारे पास वेट हो, और हमारे पास टेंशन हो, इन तीनों का जब भी यूनिट लिखेंगे वो न्यूटन होगा। आगे जाके आपको मजीद न्यूटन के बारे में भी बताएंगे, न्यूटन किसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्योंकि तीनों का यूनिट न्यूटन होता है, तो वेट आया था, तो वेट के लिए भी हमने यहाँ क्या लगा दिया है, न्यूटन लगा दिया है। नेक्स्ट अब आप देखें, और कोई भी वैल्यू नहीं है, आगे पूछ लिया व्हाट इट्स मास। हाउ पूछे, व्हाट पीछे पूछे, रिक्वायर पूछे, इसका मतलब है हमने ये लिखना है टू फाइंड में। तो यहाँ पे टू फाइंड में हम लिख लेंगे मैस। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दूँ, और यहाँ पे जो दिया हमने जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा जी के बारे में बताना चाहता हूँ। देखें, एक्सेलरेशन हो या जी हो, ये होता है एक्सेलरेशन, और ये होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इन दोनों का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और याद रहे जो जी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, और ये बहुत दफ़ा बोर्ड में एमसीक्यूज आया हुआ है, और बहुत न्यूमेरिकल में आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो दोनों का यूनिट सेम है। अब ये है कि सर यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट में उन्होंने जी की वैल्यू कहीं भी नहीं दी हुई, लेकिन आपने जी की वैल्यू यहाँ पे 10 लिख दी है। क्या ये क्यों हमने जी की वैल्यू लिखी ही क्यों? तो बच्चे आपको यहाँ जो बात याद रखनी है वो ये है कि वेट और मैस में फ़र्क क्या है। देखें, हम वेट और मैस रियल लाइफ में तो सेम बोलते हैं, लेकिन अगर मैस के साथ ग्रेविटी मिल जाए तो वो वेट बन जाता है। तो यहाँ आप देखें, उसने वेट की बात की थी, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वेट के साथ जी ना आए, क्योंकि उसने वेट पूछा था। तो जब भी आप देखेंगे जहां भी वेट आएगा वहां पे ग्रेविटी आना बहुत ज़रूरी है। चलिए जी, हमने यहाँ फाइंड क्या करना है, मैस को फाइंड करना है। तो मैस को हमने टू फाइंड में लिख दिया। अब हम लिखेंगे सोल्यूशन। अब आपको पता है इतना लिखने पे आपको बोर्ड में 1 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सॉल्यूशन में हमें एक फार्मूला लिखना है। फार्मूला लिखने का भी 1 नंबर मिल जाएगा, मतलब अभी तक हमने 2 नंबर का सॉल्व कर लिया है। अब देखें यहाँ पे मुझे फाइंड क्या करना है, यहाँ मुझे फाइंड करना है मैस। तो W = mg में जब मैस निकालूंगा, मान ले मैस इधर ही रहेगा और W इधर पहले था, मैस के साथ क्या है, ग्रेविटी, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है जी की वैल्यू, और ये दूसरी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है ये जी जो है। जब ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ आके ये क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब आपको पता है जो वेट है उसकी वैल्यू वेट की जगह पुट कर देंगे, और जी की वैल्यू जी की जगह पुट कर देंगे, 147 आ जाएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो आपके पास 14.7 kg। अगेन मैं आपको बता दूं कि देखें मैस का यूनिट होता है kg, इसलिए यहाँ पे आ गया
केजीज का यूनिट आ गया। अगेन मैं आपको बता दूं, यहां तक बात क्लियर नहीं है, आपको इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, बॉक्स, ताकि इसको प्रोमिनेंट करके हम एक नंबर ले सकें। चलिए मैं यहां थोड़ा सा आपको और चीज़ों को बताता हूं। आप टाइम ना देखें कि टाइम कितना लग रहा है, आप ये देखें कि आपको चीज़ें कितनी समझ आ रही हैं। देखें, हम यहाँ पे यूनिट बनाना सीखते हैं। अगर मैं इस फार्मूले की बात करूँ तो ऊपर तो है वेट, और वेट का यूनिट मैंने अभी आपको बताया कि न्यूटन होता है, जबकि नीचे हमारे पास क्या है, जी, और जी है एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, और इसका यूनिट हमारे पास होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दोनों चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको। यहाँ आपको एक और चीज़ समझ आएगी कि जो न्यूटन होता है वो किसके इक्वल होता है। पेपर में ये भी एमसीक्यूज पूछा जाता है। जो न्यूटन होता है वो इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। ये क्यों इसके इक्वल होता है ये भी मैं आपको बता दूंगा। देखें, अभी मैं यहाँ सिर्फ प्रूव करने वाला हूँ। न्यूटन जो है वो इक्वल है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, और नीचे हमारे पास क्या था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर खत्म हो गए तो बाकी हमारे पास क्या बचा, केजी। तो यहाँ हमने प्रूव कर लिया कि मैस का यूनिट हमारे पास क्या निकल आया है, किलोग्राम। तो इस तरह ये अपने आप में एक एमसीक्यूज है जो कि बहुत दफ़ा बोर्ड में पूछा गया और बहुत फार्मूले में यूज होने वाला, ये आप देखिएगा। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे कि ये न्यूटन जो है इसके, चले मैं इधर ही बता देता हूँ आपको कि ये जो न्यूटन है ये इसके इक्वल क्यों है। चलिए आप जरा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपको पूछूं कि भाई ये न्यूटन जो है ये न्यूटन क्यों है, तो आप बहुत सिंपल बताओगे, भाई फार्मूला हमारे पास F=ma। याद रखिएगा कि आप फार्मूले से ही यूनिट निकालते हैं, जो कि बहुत इजी होता है। अब आपको पता है कि फोर्स का यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है। तो चलिए यहां देखते हैं मैस किसके इक्वल है, किलोग्राम, और एक्सीलरेशन किसके इक्वल है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो यहां भी हमें पता चल गया जो फोर्स है उसका यूनिट हमारे पास क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, जो कि इक्वल है न्यूटन के। इसलिए जब भी फोर्स, वेट और टेंशन आता है तो हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं लिखते, बल्कि उसकी जगह क्या लिख देते हैं, न्यूटन लिख देते हैं। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। वीडियो डेफिनेटली थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन मसला ये नहीं है कि वीडियो लंबी हो रही है, मसला ये है कि आपको चीज़ें क्लियर होती जाएं। नेक्स्ट बच्चे अगर हम देखें तो हमारे पास थर्ड न्यूमेरिकल में पूछा जा रहा है सेम। मैं चलिए न्यूमेरिकल को नहीं पढ़ता, हम यहाँ देखते हैं हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी दी हुई हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो पूछा गया हाउ मच फोर्स इज नीडेड। अब ये तो हमें ज़रूरत पूछ लिया, हाउ पूछे, वाई पूछे, व्हाट पूछे, इसका मतलब है ये चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ समझ आई कि हमने फोर्स को फाइंड करना है। टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मैस, तो यहाँ सबसे पहले गिवन डाटा में हमारे पास क्या आ गया, यहाँ हम कह सकते हैं गिवन डाटा में हमारे पास आ गया मैस, कितना दिया हुआ है, 10 kg। अब यहाँ फिर आप अगला जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ देख के परेशान हो जाएंगे कि यहाँ पे हमने जी की वैल्यू क्यों लिखी। चलिए मैं इसके ऊपर भी बात करता हूँ। तो टू फाइंड, हमने फाइंड किसको करना है, फोर्स को। होप सो आपको यहाँ तक तो समझ आ गई, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मच फोर्स नीड। तो यहाँ पे जब आपको फोर्स के बारे में पूछा गया था तो यहाँ मैंने लिख लिया टू फाइंड, हमने फोर्स को फाइंड करना है। लेकिन मैथ्स में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, मसला आएगा कि ये जी आया तो आया कहाँ से। तो चलिए जी देखते हैं कि जी आया तो आया कहाँ से। देखें भाई, आपको यहाँ देखना है ये फॉलिंग आया हुआ है, कोई चीज़ गिर रही है, कोई चीज़, यहाँ देखो हाउ मच फोर्स इज नीडेड, ये एक कोई चीज़ है और इसको ये नीचे गिर रही है, जबकि इसका मैस हमारे पास कितना है 10 kg। और इसको बचाने के लिए, क्योंकि ये नीचे गिर रही है, तो इसको रोकने के लिए, इसको बचाने के लिए हमें कितनी फोर्स चाहिए होगी। तो अगेन जब भी कोई चीज़ गिरती है, जब भी कोई चीज़ गिरती है तो उसके ऊपर ग्रेविटी लगती है। दुनिया का रूल है कि आप कोई भी चीज़ को फेंकोगे तो वो हमेशा नीचे की तरफ मूव करेगी। तो इससे ये भी समझ आई कि हमारे पास जो ग्रेविटी है उसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है। ये भी आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि जो ग्रेविटी है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो डाउनवर्ड होती है। ज़मीन हर चीज़ को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। चलिए अब यहाँ ये देखना है कि भाई जब ये मैस गिर रहा था तो उसके ऊपर लग रही थी ग्रेविटी, क्योंकि फॉलिंग है, वो गिर रहा है, तो इट्स मीन कि उसके ऊपर कोई ना कोई ग्रेविटी लग रही होगी। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया जी। अगेन कि भाई यहाँ मैस भी आ गया, जी भी आ गया, तो अब आप बहुत समझदार हो। जो डब्ल्यू होता है वो किसके इक्वल है, वेट किसके इक्वल होता है, मैस के साथ जब जी लग जाता है तो वो बन जाता है वेट। तो यहाँ मैस भी है और हमारे पास जी भी है, लेकिन जानने वाली बात यह है कि यहाँ वेट की तो जिक्र बात नहीं की, वो तो फोर्स पूछ रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो वेट होता है,
फोर्स होता है और टेंशन होता है, ये तीनों ही बराबर होते हैं और इन तीनों का यूनिट क्या होता है हमारे पास, न्यूटन। इसका मतलब है कि यहाँ अगर मुझे वेट नहीं लिखना, क्योंकि वेट और फोर्स दोनों बराबर है, तो अगर मैं यहाँ पे वेट ना लिखूं और वेट की जगह मैं यहाँ पे लिख दूं फोर्स, तो बात ये भी ठीक है, क्योंकि वेट किसके बराबर है, फोर्स के। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ और जो वेट है वो फोर्स के बराबर है और जो वेट है वो एम जी के भी इक्वल है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि फिर हमारे पास जो एम जी है वो फोर्स के इक्वल हो गया, क्योंकि ये फोर्स और वेट तो इक्वल है, बराबर है, और जो वेट है वो एम जी के है। तो क्यों ना मैं इस फोर्स की जगह पे एम जी ही लिख दूँ, क्योंकि हमें फाइंड करना है फोर्स को। चलिए, अब हमारे पास m की वैल्यू भी दी हुई है 10 और हमारे पास g की वैल्यू भी 10 दी हुई है। तो यहाँ m की जगह पे आप m की वैल्यू पुट कर दो, ये ज़रा 2 दफ़ा लिखा गया, m की जगह आप m की वैल्यू पुट कर दो और g की जगह आप g की वैल्यू पुट कर दो। और फोर्स को जब आप 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 100 आ गया, तो यहाँ आपके पास न्यूटन आ गया। अगेन आपको एक चीज़ और समझा दूं कि यहाँ आपको अगेन इसको ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा, ये कंपलसरी नहीं है, मैं सिर्फ नंबर लेने वाले आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, क्योंकि इसका एक नंबर होता है तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा प्रोमिनेंट चीज़ें करनी है। चलिए, अब मैं आपको यहाँ से एक और चीज़ क्लियर करता हूँ, ये इस फार्मूले से आई थिंक सो कि ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। एफ इक्वल एम जी जो है मैस का हमारे पास यूनिट कितना होता है, किलोग्राम, और जो एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ अगेन मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ये किसके इक्वल होता है, न्यूटन के, तो इसलिए यहाँ पे हमने 100 के साथ न्यूटन लगा दिया। याद रहे, अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो बोर्ड में आपका एक नंबर कट हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर 4 है, जिसमें कहा जा रहा है फाइंड द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। अगेन आपको उसके ऊपर फोकस करना है, कौन कौन सी वैल्यू दी हुई हैं। तो अगर आप देखें तो आपको 2 वैल्यू दी हुई हैं, एक है फोर्स, तो लिख दो इसको गिवन डाटा में, यहाँ पे कितनी है 100 न्यूटन। दूसरा आपके पास है मैस, इसको भी लिख दो, कितना है 50 kg। अब फाइंड किसको करना है, व्हाट वाई हाउ फाइंड पूछे तो उसका मतलब है वो टू फाइंड में आएगा, और वो अब आपको आता है कि उसने पूछा हुआ है एक्सेलरेशन, तो एक्सीलरेशन आपने फाइंड करना है। अब आप बहुत समझदार हो चुके हो, सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, यहां तक लिखने के आपको एक नंबर मिल जाएगा। अब आपको पता है कि हमें जो चीजें दी हैं या पूछी हैं उसमें सिर्फ 3 चीजें हैं, एक एफ के बारे में पूछा जा रहा है, एम के बारे में पूछा जा रहा है और ए के बारे में। तो डेफिनेटली कोई ऐसा ही फार्मूला लगेगा जिसमें ये तीनों आए, और ये क्या है, ये न्यूटन का दूसरा लॉ है, और ये क्या है, एफ इक्वल एम ए है। तो चलिए इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ से एक्सीलरेशन निकालना है, एफ इक्वल एम ए है, तो ए इसी तरफ रहेगा, एफ इस तरफ पहले यह इक्वल के, तो ए के साथ जो एम है ये यहाँ पे ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो चलिए कुछ फार्मूला इस तरह से बन गया, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब ए को आप इस तरफ लिखो या ए को आप इस तरफ लिखो, बात तो एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए एफ की जगह एफ की वैल्यू पुट कर दी, कितनी है हमारे पास 100, और एम की जगह एम की वैल्यू पुट कर दी, वो कितनी है हमारे पास 50। तो अब हम जब ऊपर 100 नीचे 50 इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 2। अगेन इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे, जब ब्रैकेट में बंद करेंगे तो ये हमारा आंसर पूरा हो गया। अगेन लास्ट टाइम मैं फिर आपको बता देता हूं कि ये एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो यूनिट आया ये किस तरह से आया। तो चलिए मैं अगेन इसी फार्मूले को आपने जहन में रखना है, क्या था, ए इक्वल एफ ओवर एम। तो अभी मैंने आपको बताया कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और मैस का यूनिट क्या होता है, केजी। और फिर अभी मैंने आपको बताया कि जो न्यूटन है वो इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, और यहाँ पे जो केजी है इसको ऐसे लिख लो, केजी से कट तो बाकी बचा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो इधर आ गया। बच्चे मैं बार बार ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये याद हो जाए कि किस तरह से आपने यूनिट वहाँ पे परफॉर्म करने हैं। चलिए जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ देखते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल होगा, इसमें बताया जा रहा है अ बॉडी हैज़ वेट 20 न्यूटन। अगेन आप देखें यहाँ वेट है 20 न्यूटन, इसका मतलब ये हुआ कि हमें गिवन डाटा में एक चीज़ दे दी गई है, वो है वेट। उसके बाद कहता है हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड मूव टू वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन। तो एक
और चीज़ दे दी है, वो हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन, और वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें यहाँ फाइंड क्या करना है, अब आप समझदार हो, हाउ पूछे, व्हाट पूछे, नीड पूछे, फाइंड पूछे, इसका मतलब ये है हाउ मच फोर्स, मतलब हमें फोर्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो उसको लिख दो टू फाइंड में। यहाँ मैंने आर क्यों लिखा फोर्स के साथ, क्योंकि रिक्वायर्ड फोर्स है। अभी आपको थोड़ी देर समझ आ जाएगी कि ये क्या रिक्वायर्ड फोर्स और दूसरी फोर्स क्या है। यहाँ देखें तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि फोर्स का फार्मूला हमें पता है, F इक्वल एम ए है। तो यहाँ क्या मैं यही फार्मूला लगा सकता हूँ, क्यों, क्योंकि फोर्स फाइंड करनी है। F इक्वल एम ए मैंने लिख तो लिया, क्या मेरे पास मैस है, नहीं, अभी मेरे पास मैस नहीं है। क्या मेरे पास एक्सीलरेशन है। तो क्यों ना, अगर मुझे ये फोर्स फाइंड करनी है तो उसके लिए मैस का होना ज़रूरी है। अब मैस कहाँ से निकालूं, जबकि वैल्यू तो सिर्फ 2 मुझे ये दी है। तो हमें पता है, क्योंकि हमें पता है अगर W दिया है तो W इक्वल है एम जी के, तो यहाँ से हम मैस निकाल सकते हैं। तो मैस इधर ही रहेगा और W इधर है, और ये जो G है वो दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हम जानते हैं कि यहाँ पे देखें, हम जानते हैं जो वेट है वो इक्वल होता है एम जी के। मैंने ये फार्मूला क्यों लिखा, क्योंकि भाई मुझे चाहिए था मैस, क्योंकि मैंने फोर्स अगर फाइंड करनी है, अगर मैंने फोर्स फाइंड करनी है तो मुझे चाहिए उसके लिए मैस, और मैस हमारे पास था नहीं। तो मैस निकालने के लिए हमने इस फार्मूले की हेल्प ली, W इक्वल एम जी के। यहाँ मैस निकालना है, मैस इस तरफ आ गया, W ऊपर, G नीचे। W की वैल्यू हमारे पास 20 न्यूटन है, और G की वैल्यू याद रहे मैं यहाँ पुट करना भूल गया, जबकि मैंने आपको पहले भी बताया था, जहाँ वेट आएगा, जहाँ वेट आएगा, अगेन याद रखना, जहाँ वेट आएगा वहाँ पे G की वैल्यू मस्ट आएगी, वहाँ पे G की वैल्यू मस्ट आएगी। G की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जहाँ वेट आएगा वहाँ G की वैल्यू मस्ट आएगी, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे मैं ऊपर लिखना भूल गया, लेकिन यहाँ मैंने आपको बता दिया है। तो वेट हमारे पास कितना था, 20, और एक्सीलरेशन हमारे पास, G की वैल्यू आपको याद रखनी है, मैं लिखना भूल गया, आपको याद रखनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ G की वैल्यू लिख के हमारे पास जो मैस निकला वो कितना निकला है, 2 kg। जबकि ये यूनिट कैसे बना ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अब आप याद रख लो, मैस जब भी आएगा उसका यूनिट आपने लगाना है किलोग्राम में। चलिए जी, अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखनी है कि हमारे पास क्या क्या निकल के आ गया और हमने क्या फाइंड करना है। यहाँ देखें, अगर हमने F इक्वल एम ए करना था, F इक्वल एम ए करना था, तो स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन तो दिया था जबकि मैस नहीं था। तो अब तो मैस भी निकल के आ गया। तो मैस कितना आया है, 2, एक्सीलरेशन कितना है, 2, तो आंसर कितना आना चाहिए, 4। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपके पास F इक्वल एम ए लगाया और यहाँ पे हमारे पास 4 न्यूटन आ गया। यहाँ तक तो क्लियर है सब कुछ, लेकिन अगली बात जो आपको समझनी है कि आंसर ये नहीं है, ये जो मैंने रिक्वायर्ड फोर्स कहा था इसका क्या मतलब, जरा गौर से समझिएगा। मैं आपको पहले आंसर बता देता हूं कि यहाँ पे आंसर हमारे पास है 24 न्यूटन। चलिए इस 2-3 स्टेप पे हम बात करेंगे। क्या आपने ये बात पढ़ी है कि फोर्स किसी भी बॉडी पे उतनी लगेगी जितना उसका वेट है, इसलिए हम कहते हैं कि जो फोर्स है वो वेट के बराबर होती है। यहाँ तक क्लियर है। मान लो कि ये कोई एक बॉडी है और इसको मैंने ऊपर की तरफ उठाना है। भाई अगर इस बॉडी का वेट कितना दिया, 20, अगर इस बॉडी का वेट है 20 न्यूटन, तो फिर अगर जितना वेट होता है उतनी ही फोर्स होती है, उतनी ही फोर्स लगती है। तो अगर इस बॉडी का वेट 20 न्यूटन है तो इसको ऊपर उठाने के लिए मुझे फोर्स भी कितनी लगानी पड़ेगी, 20। बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जब उसने पूछा था कि उसका वेट उसकी वेट इतना है, तो सीधा सीधा हम कह देते कि भाई इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो 20 न्यूटन लग रही है। तो हमने सीधा सीधा क्यों नहीं कहा, सीधा सीधा इसलिए नहीं कहा क्योंकि यहाँ उसने एक्सेलरेशन दे दिया। अगेन ये एक बॉडी है और इसका वेट है 20 न्यूटन, और अगर इसको उठाना है तो फोर्स भी 20 न्यूटन लगेगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसके अंदर थोड़ी स्पीड होनी चाहिए, कोई भी चीज़ है जब आप उसको मूव करवाते हो तो अगर आप उसके अंदर तेज़ी लाना चाहते हो तो फोर्स आपको ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो यहाँ देखें, हम तेज़ी कितना लाना चाहते हैं, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की तेज़ी लाना चाहते हैं। तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ी थी
वो हमने फाइंड की, तो हमें 4 न्यूटन एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ी थी ताकि हम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का उसमें एक्सीलरेशन पैदा कर सकें। तो अगर हम देखें रिक्वायर्ड फोर्स कितनी होगी भाई, वेट जितना था उतनी फोर्स तो लगनी थी, और स्पीड एक्स्ट्रा लाने के लिए हमने जो फोर्स लगाई वो कितनी लगी थी, वेट कितना था 20, और हमने एक्स्ट्रा फोर्स कितनी लगानी पड़ी, हमें 4 लगानी पड़ी। तो हमारे पास टोटल कितना आ गया 24। और मैं तो अपने बच्चों को तब तक नंबर नहीं देता जब तक बच्चे इसको ब्रैकेट में बंद ना कर दें। देखें बोर्ड में नंबर मिल जाएंगे, लेकिन आपको अपने स्टूडेंट को पहले से ही प्रिपेयर करना है कि इसके ऊपर आपको लगानी है ब्रैकेट। होप सो बच्चे आपको इस लेक्चर की समझ आई है। अगर कोई आपकी क्यूरी है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।